क्या आप जानते हैं कि भानगढ़ किले में जाने के बाद कई लोग वापस नहीं लौटे? यह किला सच में शापित है या सिर्फ एक अफवाह? जानिए इस वीडियो में। राजस्थान का भानगढ़ किला एक ऐसा स्थान जहां सूरज ढलते ही मौत का साया मंडराने लगता है। राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक ने कांच की इत्र की शीशी में ऐसा क्या दिया? राजकुमारी रत्नावती को कैसे पता चला कि इत्र में कुछ गड़बड़ है? राजकुमारी ने वो जादुई इत्र पत्थर पर क्यों फेंका? तांत्रिक सिंघिया की मौत कैसे हुई और उसने मरते समय क्या शाप दिया? क्या तांत्रिक का शाप सच साबित हुआ? भानगढ़ नगर का क्या हश्र हुआ? क्या सच में रात के समय भानगढ़ किले में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं? क्या आज भी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा किले में भटकती है? क्यों कहते हैं कि जो भी सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश करता है वो कभी वापस नहीं आता? अगर आप भी ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल रिधिमा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी भूतिया कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस किले में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। सालों पहले भानगढ़ एक समृद्ध नगर था, जहाँ राजा माधो सिंह अपने परिवार के साथ निवास करते थे। राजा की बेटी राजकुमारी रत्नावती अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की चर्चा तांत्रिक सिंघिया तक पहुंची, जो उसकी मोहकता से मंत्रमुग्ध हो गया। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी को बाजार में देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने एक जादुई तेल तैयार किया, जिसे यदि राजकुमारी छू लेती तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती। तांत्रिक ने वो तेल एक इत्र की शीशी में भरकर राजकुमारी के दासी को दिया, लेकिन राजकुमारी रत्नावती ने तांत्रिक की चालाकी को भांप लिया और उस तेल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू के प्रभाव से पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचलकर मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ नगर को शाप दिया कि ये नगर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ के सभी निवासी मारे जाएंगे। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य से युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के सभी निवासी मारे गए और नगर वीरान हो गया। कहते हैं कि तब से लेकर आज तक भानगढ़ किला शापित है और रात के समय यहाँ अजीब आवाजें, संगीत और चीखें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी किले में भटकती है और जो भी सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है वो कभी वापस नहीं आता। इस कहानी ने भानगढ़ किले को भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक बना दिया है और आज भी ये स्थान रहस्य और रोमांच के प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भानगढ़ किला, जिसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है, कई रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी किले में साक्षी और करण की एक ऐसी कहानी घटी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए जानते हैं उनके साथ उस किले में क्या हुआ। करण और साक्षी दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे और एडवेंचर के शौकीन थे। करण को हमेशा भूतिया जगहों पर जाने में मजा आता था और वो उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था जो लोगों में डर पैदा करती हैं। साक्षी हालांकि थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन करण ने उसे मना लिया कि वो भानगढ़ घूमने चले। वो शनिवार की रात अपनी कार से भानगढ़ किले की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई लोगों ने रोका और समझाया कि रात के समय किले में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन करण ने किसी की बात नहीं मानी। रात के लगभग 11 बजे वो दोनों भानगढ़ किले के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही उन्होंने किले के गेट को पार किया, उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। साक्षी को अचानक ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गईं। करण ने मजाक करते हुए कहा, साक्षी, तुम बस ज्यादा डर रही हो, यहां कुछ नहीं है। जैसे जैसे वो दोनों अंदर बढ़ते गए, अजीब घटनाएं घटने लगीं। करण के फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई। हवा में किसी औरत की धीमी रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पत्थरों की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगीं। साक्षी अब बहुत डर चुकी थी। उसने करण से बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन तभी एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो एकदम अंधेरे में फंस चुके थे। करण ने दीवारों को टटोलते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करने की कोशिश की,
लेकिन मोबाइल चालू नहीं हुआ। तभी अचानक एक औरत के कराहने की आवाज उनके ठीक पीछे आई। करण और साक्षी ने पलट कर देखा, एक लंबी काली छाया दीवार से बाहर निकल रही थी। वो दोनों तेजी से भागने लगे, लेकिन जितना वो दौड़ते किले की गलियां उतनी ही भटकाने लगीं। ऐसा लग रहा था कि किला एक भूल भुलैया में बदल गया था। कुछ देर बाद जब वो थक कर रुके तो अचानक एक पत्थर जोर से उनकी ओर उछला और करण के सिर पर लग गया। करण जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। साक्षी चीखते हुए उसे उठाने लगी, लेकिन तभी एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक महिला की परछाई उनके सामने आ गई। उसका चेहरा कटा फटा था, आंखें लाल जल रही थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। साक्षी अब अपनी चीख को रोक नहीं पाई और वहीं बेहोश हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद रोहित और प्रिया नाम का एक और प्रेमी जोड़ा भानगढ़ किले की ओर निकला। उन्हें करण और साक्षी की कहानी सुनकर यकीन नहीं हुआ। रात के 12 बजे वो दोनों भी किले में प्रवेश कर गए। कुछ देर तक तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो मुख्य महल के दरवाजे के पास पहुंचे, तेज हवाएं चलने लगीं और पीछे से किसी ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित को लगा कि प्रिया मजाक कर रही है, लेकिन तभी उसकी नजर किले की ऊपरी मंजिल पर पड़ी। एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी और वो लगातार उनकी ओर देख रही थी। रोहित और प्रिया ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, अचानक उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए। अब वो दोनों फंस चुके थे। दूसरी रात जब करण को होश आया तो वो किले के अंदर एक पुराने कक्ष में पड़ा था। साक्षी उसके पास बेहोश पड़ी थी। करण ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, तभी एक भारी सांसों की आवाज पास से आने लगी। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। तुम लोगों ने इस जगह को अपवित्र किया है, अब तुम बच नहीं सकते। करण ने हिम्मत जुटाकर साक्षी को उठाया और भागने लगा। जैसे ही वो मुख्य गेट तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया और वो बेहोशी की हालत में किले से बाहर गिर पड़े। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें बेहोशी की हालत में पाया। जब उन्हें होश आया तब करण और साक्षी के चेहरे पर गहरे डर के निशान थे और उनकी जुबान से एक ही शब्द निकल रहा था, वो अंदर अभी भी है। रोहित और प्रिया का कोई अता पता नहीं मिला। आज भी भानगढ़ किला एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि जो वहां श्रापित आत्माओं की शांति भंग करता है, उसे कभी चैन नहीं मिलता। करण और साक्षी तो किसी तरह बचकर वापस आ गए, लेकिन रोहित और प्रिया की खोज आज भी जारी है। क्या आप इस किले की सच्चाई को परखने की हिम्मत रखते हैं, या फिर ये कहानी ही काफी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। रिधिमा एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी नई हॉरर स्टोरीज की अपडेट सबसे पहले मिले।